बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। बायस लर्निंग में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आप देख रहे होंगे कि कितने अजीब से होलिये में सर आप जो है वो वीडियो बना के हमसे क्या बात करने आ गए। तो भाई सुना है कि पीएमसी ख़त्म हो गई। हाँ जी, वाकई ख़त्म हो गई, लेकिन अभी सब्र करो, इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हुई। ठीक है, एक बात तो मैं पहले बता दूं। अब तो आप कहेंगे कि सर ये किस तरह का सवाल है कि अभी सब्र करो। जी हाँ, नेशनल असेंबली से ये बिल तो पास हुआ है कि पीएमसी ख़त्म हो गई है, लेकिन अभी सेनेट बाकी है। आपको शायद आईनी तकाज़े में बताता चलूं कि नेशनल असेंबली से पास होने वाला जो बिल है वो सेनेट से पास होता है। फिर सेनेट के बाद उस पे सदर साहब जो हैं वो दस्तखत करते हैं। तो उसके बाद फिर एक बिल एक कानूनी हैसियत इख्तियार करता है। अब कल जो है आपने अब्दुल कादिर पटेल साहब जो इस वक्त हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनकी स्पीच सुनी होगी कि जिन्होंने कहा कि जनाब ये एक काला कानून था और हमने ख़त्म कर दिया, और सेनेट ने बिल नेशनल असेंबली ने ये बिल पास किया है। और बिल पास करने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं भाई, पीएमसी हो गई है ख़त्म, अब इसे ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर यानी नेशनल असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत है, यानी जिसको इस वक्त पीडीएम की हुकूमत कहते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर सियासत नहीं सिखाएं, नहीं, लेकिन इसका सियासत के साथ ताल्लुक़ है कि जब आप ये पीडीएम की हुकूमत है यानी अक्सरियत पीडीएम की है, हुकूमती पार्टी की है। अब जब यही बिल सेनेट में जाने वाला है तो वहाँ पर अक्सरियत जो है वो हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। यानी जो पिछली गवर्नमेंट गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिसने पीएमसी का कानून लागू किया था, जो पीएमसी लेकर आया था फर्स्ट टाइम पीटीआई की गवर्नमेंट में आई थी। तो अब वही पीटीआई की गवर्नमेंट जो है वो अभी भी सेनेट में बैठी है। तो अगर ये बिल सेनेट से मंजूर नहीं होता तो ये कानून फिर लटक जाएगा। एक बात। अब दूसरी बात कि सर अगर वहाँ से ये कानून लागू नहीं होता और बिल पास नहीं होता तो अब क्या होगा? फिर अब जब ये मुश्तरका इजलास होगा तो उस पर ये बिल पास किया जाएगा। ठीक है, उसके अंदर फिर फैसला होगा कि क्या पीएमसी को ख़त्म किया गया कि नहीं किया गया। अभी ये चल रही है कहानी। एक बात तो छोड़ दें, अभी सदर साहब ने इस पर दस्तखत नहीं किए, सुना है। अब एक बात। अब दूसरी बात आपको बताऊं कि भाई देखो, पीएमसी ख़त्म हो गई या नहीं हुई, अब क्या करें? पीएमडीसी आ गई है। तो पीएमडीसी आ गई है तो कौन सा आपका टेस्ट नहीं होना? आपका तो टेस्ट होना है, वैसा ही टेस्ट होना है जैसा पीएमसी का होना है। तो इसमें कोई बात नहीं। हाँ, थोड़ा सा ऐसा हो गया है कि अब नेशनल से आप प्रोविंशियल पर आ गए हो। आपको थोड़ा सा जो है ना एक सिस्टम कुछ आसानी हो गई है कि अब आपको अपनी ही किताबें पढ़नी है, सिंध बोर्ड फेडरल बोर्ड की और केपी के बोर्ड की, या फिर बलूचिस्तान की, पंजाब की नहीं पढ़नी। लेकिन अब आपको एक और बात बताऊं कि आपको इसमें थोड़ा सा नुकसान होने वाला भी है। अगर पीएमडीसी होता है तो पीएमडीसी ने कोई सिलेबस नहीं दिया। इसका मतलब यह है कि आप अपने बोर्ड की जो बुक है, यानी अगर आप सिंध बोर्ड में हैं तो सिंध की, अगर आप पंजाब बोर्ड में हैं तो पंजाब की, अगर आप केपी में हैं तो केपी की, और अगर आप किसी और बोर्ड में हैं, फेडरल में हैं या बलूचिस्तान में हैं तो उसकी। अब आपको सूबे की जो गवर्नमेंट की जो सरकारी किताब है, बोर्ड की जो बुक है, वो आपको पढ़नी पड़ेगी। लेकिन उसमें कोई सिलेबस मेंशन नहीं है। अब वो किताब आपको सारी पढ़नी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स देखो, बात फिर वही आ गई कि जो पहले दिन से चला रहे थे सारे टीचर्स, सारे यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स ने ये बात आपको समझाई होगी, क्लास में ये बात आपको समझाई होगी कि बच्चा बच्चा आप बोर्ड की किताबों को ना छोड़ें। ये सिलेबस जो है ये धोखा देता है। और अब वो बच्चे जिन्होंने बोर्ड की किताब पढ़ी होगी, जिन्होंने अपने बोर्ड पर ज़्यादा फोकस किया होगा, उनके लिए तो ये पीएमसी और पीएमडीसी कुछ नहीं है। उनके लिए तो भाई नाम बदली हुआ है और कुछ भी बदली नहीं हुआ, लोग भी बदली नहीं हुए, क्योंकि लोगों को आप जानते ही नहीं है तो बदली कैसे होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो लोग थे वो तो पहले भी आपके लिए नए थे, अब भी आपके लिए नए। पीएमसी पहले भी आपके लिए नई थी, अब भी आपके लिए नहीं है। ठीक है, पीएमडीसी पहले भी आपके लिए नहीं थी, अब भी आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप तो पहली दफ़ा जा रहे हो। आपने तो वही 200 सवालों का टेस्ट देना है या 210 सवालों का टेस्ट देना है।
हाँ, अब ये होगा कि लोग सुबह ही आ जाएंगे। टेस्ट हो सकता है कि सुबह की किताबों में से हो, लेकिन कितने परसेंट चेंज होगा? बहुत कम चेंज होगा। तो अब आप ये अगर सोचेंगे कि सर जी अब पीएमडीसी आ गई, हमारे मज़े आ गए, तो ऐसा कुछ नहीं है। कोई मज़े नहीं आने वाले, मैं पहले बता दूं। आप ज़्यादा मुश्किल में फंसने वाले हैं, क्योंकि पीएमसी ने आपको 2021 वाला सिलेबस दे रखा है भाई, और वही 2022 में आप तैयारी कर रहे हो। और अब 2 साल से वो सिलेबस चलता हुआ आ रहा है, और सिलेबस सिलेक्टेड है। अब के बार कोई सिलेक्शन नहीं होने वाली अगर पीएमडीसी देती है, क्योंकि पीएमडीसी का अब तक तो पता चला नहीं। और अगर वो आइंदा दिनों में जाके कुछ दिनों में अगर वो बिल पास होता है और वो आईनी हैसियत इख्तियार कर लेती है, तो वो पीएमडीसी के पास इतने मतलब वो काबिल तो है नहीं, है इतने वो मतलब कहते हैं ना कि सुगड़ तो है नहीं वो, इतने माशाल्लाह टैलेंटेड भी नहीं है कि आपको फटाफट सिलेबस बना के और वो आपकी वेबसाइट पे लगा देंगे। सॉरी, माजरत। फिर आप उसी परेशानी में रहेंगे कि अब पीएमडीसी का सिलेबस आएगा तो फिर हम उसकी तैयारी करेंगे। तो भाई मेरी बात सुने, अभी भी आपके पास मौका है। यू हैव स्टिल 3 मंथ्स, तकरीबन तकरीबन 3 महीने, 90 दिन है। 90 दिन को कम कर लें, 70 कर लें, 75 कर लें, बहुत है यार। आप अभी भी किताबें उठाएं, बोर्ड की किताबें उठाएं, रट लें, छाप लें उनको अपने दिमागों के अंदर, तावीज़ बना के, जैसे कहते हैं ना कि दिमाग के अंदर फिट कर लें। इसके अलावा कोई हल नहीं है। बाकी भाई ये ड्रामेबाजी नहीं करना बाद में जाके कि भाई मैं क्या नाम है, वो जी हमें सिलेबस दिया था तो हम फेल हो गए, फजूल। और भाई हमारा वो पीएमसी और पीएमडीसी का जो ड्रामा चल रहा था इसलिए जो है वो हम फेल हो गए, फजूल। ठीक है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई आपकी ये बातें सुनकर और आपके घर वाले या आप टीचर आपकी बातों पर यकीन कर लेंगे, फजूल। ठीक है। आप ये कहेंगे कि भाई हमने तो वहाँ से तैयारी की थी, पेपर वहाँ से आ गया, फजूल। सब फजूल बातें हैं, बहाने हैं, ड्रामेबाजी है। मैं इसको ड्रामेबाजी कहूँगा, सॉरी मैं कड़क वाले लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन सब ड्रामेबाजी है। आपको तैयारी करनी है, आप अपनी तैयारी करें। अब टेस्ट पीएमसी लेता है तो लेने दो भाई, आपको क्या। पीएमडीसी लेता है तो भी खैर है। अगर टेस्ट पीएमसी लेता है तो आप तैयारी कर चुके हैं ना। आप पूरे पिछले 1 साल से नहीं पढ़ रहे क्या? क्या आपने 1 साल से कभी फेडरल की किताब नहीं उठाई क्या? और अगर आप पीएमडीसी ले रहा है तो कोई मसला नहीं, आपने क्या क्लास में ने सिंध बोर्ड या पंजाब बोर्ड या फेडरल बोर्ड अपने अपने बोर्ड की किताबें नहीं पढ़ी क्या? और अगर आपने पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा तो फिर भाई अब आप मेहनत करें, इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। क्योंकि फिर बहुत सारे ऐसे ही बच्चे होते हैं जो 2 साल नहीं पढ़ते और एंड में आके कहते हैं कि गलत थी, एंड में आके कहते हैं कि 2 नंबर हुआ, एंड में आके कहते हैं कि हमने तो सही किया था, रिज़ल्ट गलत लगाया। सब फजूल होता है, सब फजूल होता है। इसलिए बेटा गुड लक, अपनी तैयारी करें। अगर कोई नई अपडेट आती है तो ज़रूर आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है, सुन लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नहीं किया तो। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।